गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज हो गया है ट्यूसडे। तो मैंने टिफ़िन के लिए खाना बना के तैयार कर दिया है, राजमा। और ये पता नहीं कौन से राजमा है अजीब से, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, वो पकते ही नहीं है। बहुत सीटी लगाने के बाद पके। मैंने यहाँ पे न्यूज़ भी लगाई हुई है। और नाश्ते के लिए जीरा आलू, और इसमें मैंने रखे हैं राइस। अब मुझे रोटियां बनानी है बस। आटा भी मैंने गूँथ के रखा है। और यहाँ पे किचन जो है स्लैब बहुत ज़्यादा बिखरी रही है, क्योंकि ये वाला कॉर्नर जो है नीचे वाला, ये मैंने सुबह सुबह सारा खाली करके क्लीन किया है। और हस्बैंड अभी बाहर हैं, स्वास्तिक भी बाहर है। मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। नो नो, ये देखो, केलू आ गई। केलू की कटोरी कहाँ है? तो अभी 10 बजने वाले हैं और हस्बैंड नहा धो के पूजा कर रहे हैं। स्वास्तिक को भी हमने तैयार कर दिया है, उसकी मसाज वगैरह सब हो चुकी है। और ये आलू प्याज वाली बास्केट जो है, ये कब से बहुत गंदी हो रही थी, तो इसको आज हमने वॉश किया था सुबह और धूप में रख दिया था, तो जल्दी सूख गई। और इसमें मैं पेपर वगैरह बिछा के इसमें आलू प्याज वगैरह स्टोर कर दूंगी, क्योंकि कुकटॉप पे ही रखा था मैंने सारी चीज़ें। फिर कुकटॉप पे जगह नहीं होती है और फिर स्वास्तिक बहुत ज़्यादा शैतानता है, तो इसलिए मैं नीचे भी नहीं रख सकती ये चीज़ें, और कुकटॉप मुझे खाली करना था। तो आलू प्याज मैंने सेट कर दिए हैं। मीनवाइल यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता बनके तैयार हो गया है। चाय बना दी थी मैंने, बाकी पराठे तो पहले ही सेक लिए थे। और ये जीरा आलू बहुत टेस्टी लगते हैं, जीरा आलू और साथ में पराठे। 12 बज गए हैं, और मतलब 12 बजने में 5 मिनट है। सारे काम मेरे हो गए हैं। किचन में एक्चुअली आज किचन में थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही थी मैं, डीप क्लीनिंग। नीचे वाले कैबिनेट क्लीन हो चुके हैं, और उसके जो ऑर्गेनाइजर रैक्स वगैरह हैं ऊपर जो मैंने रखे हैं, वो मैंने वॉश करे हैं, मतलब वो भी मुझे अरेंज करने हैं। बीच में ये 1 घंटा सोया, अब ये फुल खेलने के मूड में है। और इसको मैं काजल लगा दी, पूरे काजल फैला दिया है इसने। तो अभी मुझे इसके लिए भी खाना बनाना है, खिचड़ी। मैंने दाल राइस भिगो के रखे हैं। बाकी पूरा घर क्लीन है, दरियाँ वरियाँ सब सूख गई, सारी दरियाँ वॉश हो गई। इनको जल्दी जल्दी वॉश करना पड़ता है, क्योंकि ना ये इसमें खाना गिरा देता है। तो मैंने किचन के कुछ ऑर्गेनाइज़र वगैरह वॉश किए थे, जिसमें मैं बर्तन और बाकी छोटा मोटा सामान रखती हूँ कुक टॉप के ऊपर। तो ये सूख चुके हैं, और इसमें रखी हुई प्लेट्स भी, मतलब ऐसा होता है ना, सारी प्लेट्स तो यूज़ नहीं हो पाती हैं, तो एक्स्ट्रा प्लेट्स जो होती हैं उसमें ग्रीस जम जाती है, तो वो भी सारी निकाल के मैंने वॉश की थी। और ये ऑर्गेनाइज़र रैक जो है, ये भी मैंने वॉश किया था। और इसके अलावा मैंने कप स्टैंड भी वॉश किया था। तो सारी क्लीनिंग तो डन हो चुकी है, बस छोटी मोटी क्लीनिंग रह गई है, तो आजकल मैं वो थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर रही हूँ। आज का मौसम भी पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मैं इतने सारे कपड़े वॉश करके आई। कुछ मैंने मशीन में लगाए थे, कुछ हाथ से वॉश किए। दरी और कारपेट, छोटा वाला कारपेट वॉश किया था। अभी जो बादल लग गए हैं, और नो नो, आप मत पकड़ो बेटा स्टैंड। फिर से स्टैंड पकड़ने आ गए, तो अभी फिर से बादल लग गए हैं। तो पता नहीं कैसा मौसम है। कपड़े वैसे तो सारे मैंने सुखा के ऑर्गेनाइज कर दिया। अलमारियां भी सारी सेट हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्वास्तिक के लिए खिचड़ी। तो इसके ना आजकल दांत आ रहे हैं, और मुझे एक हल्का सा, मतलब दांत जैसा तो नहीं लग रहा, लेकिन हल्का सा व्हाइट व्हाइट ऊपर साइड से दिख रहा है। वैसे स्टार्टिंग में नीचे से आता है, किसी के ऊपर से आता है, तो इसका मुझे ऊपर से दिख रहा है। तो अभी कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने गाजर कट कर लिया है। गाजर एक इसमें डालूंगी मैं, लहसुन और घी में तड़का लगा के फटाफट से दलिया बनाते हैं। फिर उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। वीडियो भी एडिट करना है, तो आजकल वीडियो एडिटिंग नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी, तो इसलिए मेरे ब्लॉग जो है ना रेगुलर ही नहीं आ रहे हैं आजकल।
बज गए हैं, सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ और किचन ऑलमोस्ट क्लीन है। तो भी ढेर सारे कपड़े लेके मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं और मुझे पता है ये इतनी जल्दी सोएगा भी नहीं, तो इसी बहाने मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट तो करने को नहीं मिलता है, वीडियो एडिट करती हूँ मैं, तो वैसे भी दोपहर में आजकल नींद नहीं आती है और दिवाली की तैयारियां चल रही है, तो ऐसे में इतने सारे काम दिख ही जाते हैं ऑटोमेटिक, ये भी करना है वो भी करना है, सारी चीज़ें क्लीन करनी है, तो त्यौहार के टाइम पे स्पेशली ऐसा हो ही जाता है। तो आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारे लोग तो शॉपिंग भी करने लगे, लेकिन हमारी शॉपिंग वगैरह अभी नहीं हुई है और हमारा कोई प्लान भी नहीं है अभी शॉपिंग वगैरह का, क्योंकि करके कामों से फुर्सत नहीं मिल रही है और हस्बैंड को भी टाइम नहीं है, तो शॉपिंग का हम बाद में देखेंगे फिलहाल। और मेरे पास बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे घर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हो आप दिवाली में, तो घर जाने का अभी दिवाली में तो फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार क्लियर करके बता देती हूँ। हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं दिवाली में, लेकिन जल्दी ही जाएंगे, लेकिन अभी हमें ये भी नहीं पता कि हम कब जाएंगे। तो जाने का प्लान तो है, लेकिन वही होता है ना, प्लान जब बनाओ तो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए घर जाने का हम बाद में देखेंगे सोच रहे हैं। लेकिन हस्बैंड की छुट्टी और उनके ऑफिस के काम काफ़ी सारे हैं अभी, तो अगर उनको लीव मिल पाएगी, वैसे भी घर जाने के लिए थोड़ी ज़्यादा छुट्टी चाहिए होती है, तो अगर ज़्यादा दिन के लिए छुट्टी मिल गई तब जा पाएंगे। तो आगे जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बाकी ब्लॉग में तो आप देख ही लेंगे। तो फिलहाल दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज गए हैं। आज हो गया वेडनेसडे और अभी तक हमारा नाश्ता नहीं बना है, क्योंकि मैं सुबह से क्लीनिंग कर रही थी, बालकनी वगैरह वॉश की, और जो कल के गीले वाले कपड़े थे वो मैंने बाहर डाल दिए सूखने के लिए। और पीछे साइड अभी धूप तो नहीं आई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। और कल एक दरी वगैरह भी वॉश की थी, वो भी धूप में डाली है आगे साइड, क्योंकि फिर क्लीनिंग करके हमें बिछाना होता है ना, तो सारी दरियाँ, सारे कारपेट, सारे डोरमेट वॉश हो चुके हैं। 2 डोरमेट मैंने आज वॉश किए हैं, मतलब वॉश करने के लिए भिगोए हैं। तो आज सबसे अच्छी बात यह है कि हस्बैंड को छुट्टी है, तो आज बहुत दिनों के बाद, करीबन 2-3 हफ्ते के बाद, लास्ट टाइम जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए थे उसके बाद आज ही उनको छुट्टी मिल रही है। तो आज वो जाने वाले हैं पलटन बाजार। स्वास्तिक को भी मैं लेके जाने वाली थी, लेकिन मेरा भी मन था घूमने का, लेकिन स्वास्तिक का ये है कि उसके दांत आ रहे हैं, ऊपर साइड से एक हल्का सा दिख रहा है, उसकी स्टार्टिंग हो ही रही है अभी, और थोड़ा सा उसको तकलीफ भी हो रही है, तो हम ऐसे में उसे मार्केट नहीं ले जा सकते। और अभी पलटन बाजार में जाना मतलब बहुत ज्यादा रश होता है, और फिर उसे थोड़ा सा फीवर भी आ रहा है, और वहाँ कार तो जा नहीं सकती है, तो हमें स्कूटी से ही जाना पड़ेगा। हस्बैंड कह रहे हैं स्कूटी से जाना पड़ेगा, लेकिन स्कूटी में बहुत तेज हवा चलती है, फिर ठंड लग सकती है, तो इसीलिए मैं उसको ले जाना अवॉइड कर रही हूँ और हस्बैंड जाएंगे। तो आज स्वास्तिक के कपड़े लाने हैं और हस्बैंड के भी कपड़े लाने हैं। एक्चुअली ना हस्बैंड ने कपड़े ऑर्डर करने में थोड़ी सी देर कर दी, मैं तो ऑनलाइन देख ही रही थी, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आए कपड़े, तो हस्बैंड ने अपनी पसंद से तीनों के कपड़े ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो पता नहीं कब तक आएंगे, कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी दिवाली में सिर्फ 4-5 ही दिन बचे हैं और कपड़े अभी तक नहीं निकले हैं। तो इसलिए हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं मार्केट जाके देख लूंगा, अगर अच्छे कपड़े मिल जाएंगे तो वहां से ले आएंगे, और ऑनलाइन वाले अगर मिल जाएंगे, आ जाएंगे टाइम से, तो वही पहन लेंगे। तो दोनों में से जो भी टाइम से आ जाएंगे, जो भी अच्छे लगेंगे वो हम रख लेंगे। तो इसीलिए पलटन बाजार जा रहे हैं आज स्वास्तिक के और अपने कपड़े लेने के लिए। मेरे लिए जो साड़ी ऑर्डर की थी वो आने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में कोई ब्लाउज बना के देगा, तो देखते हैं मेरे कपड़ों का क्या होता है। फिलहाल इनकी शॉपिंग तो हो जाए, क्योंकि स्वास्तिक की पहली दिवाली है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो इसीलिए मुझे स्वास्तिक के लिए नए कपड़े चाहिए। भले ही मेरे लिए ना आए कोई बात नहीं, मैं काम चला लूंगी, पुरानी साड़ी से ही काम चला लूंगी, लेकिन स्वास्तिक के लिए तो नए कपड़े बनते हैं ना, उसकी पहली दिवाली है। और मैं आज नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते में बनाऊंगी आलू सैंडविच। तो मैंने आलू बॉईल किए हैं सिर्फ, उसके बाद क्लीनिंग में लग गई थी, कुछ किचन के 1-2 ड्रॉर्स वगैरह क्लीन की, बालकनी क्लीन की, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। तो इस तरीके से सारे काम क्लीनिंग के डन हो गए हैं, और मुझे कुछ किचन के डब्बे भी धोने हैं, क्योंकि किचन में इस बीच में ध्यान नहीं दे पाई, घर की क्लीनिंग कर रही थी, कपड़े वगैरह सुखा रही थी, तो किचन नहीं क्लीन कर पाई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं किचन भी क्लीन कर रही हूँ। और सुबह सुबह ब्राउन ब्रेड मंगवाई है मैंने हस्बैंड से, क्योंकि ब्रेड खत्म हो गई थी, मतलब ब्रेड थी ही नहीं, आलू मैंने बॉईल करके रखे हैं, तो फटाफट से सैंडविच बनाते हैं। जब तक मैं किचन में सैंडविच वगैरह बनाने की तैयारी करूंगी, तब तक हस्बैंड जो है
स्वास्थ्य की मालिश कर लेंगे और वो भी मालिश करते हैं। कभी कभी मैं बिज़ी होती हूँ तो वो मालिश कर देते हैं, नहला देते हैं, और कभी हम दोनों लोग ही मिलके नहलाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम मैनेज करते हैं। तो मॉर्निंग में हस्बैंड जब घर पे रहते हैं तो उनकी वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और बहुत सारे काम हम जल्दी जल्दी मिलके निपटा लेते हैं। और इसी तरीके से करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं और अकेले से इतना सारा काम नहीं हो पाता है। तो दो लोग मिलके करेंगे तो सारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं और बहुत सारे काम का स्ट्रेस एक बार भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने आलू की स्टफ़िंग बना के फिल कर दी है। बहुत ही सिंपल सी स्टफ़िंग है, मैंने इसमें प्याज वगैरह भी नहीं डाला है क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाना था। नाश्ते के लिए भी लेट हो रहा था, उसके बाद हस्बैंड को नहा धो के निकलना था मार्केट के लिए। तो इसीलिए मैंने आलू की सिंपल सी स्टफ़िंग बनाई है और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी सी सैंडविच बनती है और बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत पसंद है सैंडविच वगैरह, चाहे मेयोनीज़ वाली सैंडविच बने चाहे ये इस तरह की आलू स्टफ़िंग वाली सैंडविच, मुझे बहुत टेस्टी लगती है नाश्ते में। साफी हेलो बोल दो। मैंने क्लेचर लगाया, मुझे हेडेक होने लगा। हेलो बोल दो। ये तैयार होके आ गया, इसकी मसाज करी है इसके पापा ने। तो मैं नाश्ता बना रही थी, इसके पापा ने इसकी मसाज करके तैयार कर दिया है। नहलाया नहीं हमने आज भी इसको, क्योंकि फिर इसको फीवर भी आ रहा है इस वजह से, और मैंने अच्छे से कवर कर दिया। अब मुझे इसके लिए ना बॉडी वार्मर भी लेने हैं। वैसे तो काफ़ी सारे रखे हुए हैं। आज पल्टन बाजार जाएंगे हस्बैंड, तो एक दो एक्स्ट्रा और ले लेंगे ना, क्योंकि फिर आने वाले टाइम पे काफ़ी सर्दी बढ़ जाएगी और इसे हमें ठंड से बचाना। वैसे भी दिन भर सर्द पे खेलता रहता है, इसके लिए गर्म पजामे और इनर बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। बेटा मत गिराओ ना। तो अब मैं इसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मिस्टर राउत गए नहाने के लिए, उसके बाद उन्हें मार्केट निकलना है। मेरा मन इतना कर रहा है ना मार्केट जाने का, लेकिन अभी नहीं जा सकते क्योंकि हमें स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। तो हाँ बेटा, हाँ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, नहीं जाएंगे, आपको ठंड लग जाएगी और वहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है। अदरवाइज दिवाली की मार्केट में कैसे छोड़ सकती हूँ। दिवाली के टाइम पे तो मार्केट में इतनी रौनक होती है ना, देख देख के मजा आता है, और ये भी ले लो वो भी ले लो, सारी चीजें लेने का मन करता है। सबसे पहले मैं नॉनो का एप्पल स्टीम होने के लिए रख देती हूँ और इसके साथ में इसको सूजी पिला देती हूँ। सूजी मिक्स करके सूजी एप्पल पॉरेज बना देते हैं आज स्वास्थ्य के लिए। और सूजी मैंने रोस्ट करके रखी हुई है, तो पहले से रोस्ट करके रखने का यही फायदा होता है कि फटाफट आप खाना बना सकते हो बच्चे के लिए। तो स्वास्तिक का नाश्ता बनके तैयार हो गया है और मैं भी हमारे सैंडविच वगैरह सेक रही हूँ। तो इस बीच यहाँ पे स्वास्तिक को नाश्ता करा देंगे हस्बैंड। उन्होंने दिया बत्ती कर दी है, वो पूजा करके आ गए हैं। बस उसको नाश्ता कराने की ड्यूटी जो है मॉर्निंग में हस्बैंड की रहती है। तब तक मैं हमारा नाश्ता बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे बढ़िया से सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। इनको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो ना, तो खाने के लिए काफ़ी ईजी रहते हैं। नाश्ता करके हस्बैंड निकल गए हैं मार्केट के लिए। और जो लोग देहरादून के हैं उनको पता ही होगा आजकल पलटन बाज़ार में कितना ज़्यादा रश होता है, तो इसीलिए वो जल्दी निकल गए ताकि बहुत ज़्यादा रश उनको फेस ना करना पड़े। लेकिन वो सुबह सुबह गए, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था वहाँ पे। तो मीनवाइल मैं यहाँ पे हेयर कलर कर रही हूँ आज। तो एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद मैं बालों में कलर लगा रही हूँ। स्वास्तिक को मैंने राइम्स लगा के अंदर बिठाया था, लेकिन उसे कहाँ बैठना है अंदर, उसे तो बाहर आके देखना है सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है। तो मैंने कलर कर लिया है और सूखने भी वाला है। इससे पहले मुझे कुछ कपड़े वॉश करने हैं, उसके बाद मैं हेयर वॉश करके आती हूँ। आज करीबन 3-4 साल के बाद मैंने हेयर वॉश किया है। और हस्बैंड गए हैं कपड़े लेने के लिए, वहाँ से वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कपड़े। और अभी करीबन 12:45 बज रहे हैं और हस्बैंड अब जाके मार्केट से आए हैं शॉपिंग करके। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि आज हस्बैंड पलटन बाज़ार से क्या क्या लेके आए। तो पलटन बाज़ार जाने का मौका उनको भी बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि उनको भीड़ भाड़ में घूमना, बाज़ार में इस तरह से पैदल घूमना ना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए वो अपने लिए शॉपिंग करना पलटन बाज़ार से पसंद नहीं करते। तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेके आए, बस स्वास्थ्य के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेके आए हैं। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने खाना रखा हुआ है बनने के लिए और साथ ही मैंने कुछ दालें वगैरह सुखाई थी। किचन का ये कैबिनेट जो है मैंने
खाली करके क्लीन किया था और उसमें ये डब्बे रखे थे, तो ये दालें भी मैंने सुखा दी थी क्योंकि ये दालें बहुत कम यूज़ होती हैं, मैं कम बनाती हूँ, कभी कभी हम लोग बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको धूप लगा के सुखा दिया है ताकि ये ख़राब ना हो। इसके बाद हम सीधा इवनिंग में आ गए हैं, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट के लिए और हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। तो स्वास्तिक को मैं तैयार करूँगी। तो खाना वाना खा के हम लोग 1-1.5 घंटा तो सोए थे, स्वास्तिक सोया था तो हमको भी सोने का मौका मिल गया। तो आज थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है क्योंकि इतने दिन से काम हो रहा था, तो थोड़ा रेस्ट मिलता है ना तो बॉडी रिलैक्स होती है काफ़ी ज़्यादा। शाम के 5 बज गए और सुबह के बाद से मैं सीधा शाम में आ गई हूँ क्योंकि इस बीच फिर घर के काम इतने सारे हो गए थे। मिस्टर रावत पलटन बाजार से थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं, लेकिन सिर्फ स्वास्तिक के लिए। उनको अपने लिए कुछ कुर्ते वगैरह पसंद नहीं आए, तो मैं इनको अभी वो कह रहे हैं कि मैं पुराना ही पहन लूंगा। अब इनको कोई पसंद भी नहीं आ रही, इनको ना पता नहीं क्या है, इतनी जल्दी कोई कपड़े पसंद भी नहीं आते। तो इनको मैं लेके जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि चलो एक बार देख लेते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं रिलायंस ट्रेंड्स, अगर वहाँ इनको कुछ पसंद आता है तो वहीं फाइनल करेंगे, अदरवाइज फिर पुराना ही कुछ पहनना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। स्वास्तिक के लिए तो हो चुकी है शॉपिंग, मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को कि पलटन मार्केट से नॉनो के लिए क्या क्या आया है। और अभी हम जा रहे हैं मिस्टर रावत के लिए देखने के लिए, शॉपिंग वगैरह कुछ करते हैं और थोड़ी सी मार्केटिंग भी हो जाएगी, हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। मैंने ये पहनी है स्वेट शर्ट ओडस्टर वाली जो मैंने उस दिन मंगाई थी। इसका फुल लुक एक बार मैं दिखाती हूँ, इस तरह से है। ये मैंने पहले दिखाया हुआ है। इसके साथ मैंने ब्लैक कलर की जीन्स वियर की हुई है। इट्स वेरी कंफर्टेबल और इस तरह के लूज कपड़े मुझे बहुत पसंद आते हैं। अभी हल्की सी ठंड हो रही है इसलिए मैंने स्वेट शर्ट पहनी है। नोनों को भी मैंने वुलन कपड़े पहनाए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। 5 बज गए, 6 बजे के बाद तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा और फिर ठंड भी लगेगी। चले बेटा, तैयार हो गए ना? नोनो आज सबको शॉपिंग कराएगा, इसने वॉलेट पकड़ लिया है मम्मा का और आज यही हमको शॉपिंग कराने वाला है। चलो आओ दिवाली की शॉपिंग के लिए। हम पहुंच चुके हैं ट्रेंड्स में और यहाँ पे ऑलरेडी शुभ दीपावली का बैनर लगा हुआ है। ये ट्राई कर लो एक बार, है ना? ठीक होगा, पसंद आ रहा है? और भी देख लो, एक ये अलग से, ये भी ट्राई कर लो। तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, एक बार ट्राई कर लो। करके हम लोग बाहर आ गए हैं और बाहर अंधेरा होने वाला है। बेटा आप टोपी पहन लो। क्या पहना? शॉपिंग हो चुकी है, मम्मा, बेटा एंड मिस्टर रावत। चलो अब हम चलते हैं घर को। सब जगह यहाँ पे लाइट लगी हुई है, इस तरह से काफ़ी डेकोरेशन हुआ है। 6:30 बज गए हैं और हम लोग आ गए थे करीबन 6 बजे से पहले पहुँच गए थे। दिया बत्ती हो चुकी है, दिया जल गया है और यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं ये गोल वाली लौकी। स्वास्तिक को दलिया और वो खिचड़ी बनाने के लिए मैं लौकी यूज़ करती हूँ, हेल्दी रहती है। और एप्पल मैं लाई थी लेकिन 2 ही मिले, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो सिर्फ 2 ही एप्पल उठा के ले आए हैं अभी। बाकी हम नेक्स्ट डे फिर ले आएंगे ज़रूरत पड़ेगी तो।
गुड मॉर्निंग। आज हो गया है धनतेरस का दिन और ये वाला ब्लॉग जो है मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि उस दिन मैं शॉपिंग दिखा नहीं पाई थी। वहां से आने के बाद बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि हम लोग दिवाली की शॉपिंग क्या क्या लेके आए हैं और हमारे दिवाली के लिए इस बार क्या कपड़े आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वास्तिक के कपड़े दिखाती हूँ, दिवाली वाले। तो एक्चुअली स्वास्तिक के लिए पल्टन बाजार से लेके आए हैं हस्बैंड, और उसके अलावा उसके लिए ऑनलाइन भी मंगाए हैं। तो ऑनलाइन वाले कपड़े का भी वेट है, अगर वो अच्छे लगेंगे तो हम वो भी पहना सकते हैं दिवाली के दिन। अगर वो टाइम से नहीं आ पाए तो हम यही वाला पहना लेंगे। तो सबसे पहले ये कुर्ता पजामा आया है इस बार पल्टन बाजार से। तो ये बहुत ही प्यारा है, सी ग्रीन कलर है इसका, और मे बी लाइट की वजह से थोड़ा सा कलर रिफ्लेक्शन इसका आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा है। मुझे ना बहुत ज्यादा प्रिंटेड और बहुत ज्यादा ब्राइट कलर भी पसंद नहीं आते हैं, तो इसीलिए मुझे सिंपल प्लेन कुर्ता पसंद आया ये वाला। उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी और मुझे पसंद आया ये। तो इसमें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है इस तरह की, और हाफ कॉलर। ये पैटर्न मुझे बहुत पसंद है, और ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, इसको नेक्स्ट ईयर भी किसी फेस्टिवल में हम पहना सकते हैं। और इसके अंदर हम बॉडी वार्मर पहनाएंगे क्योंकि अभी तो इतनी ठंड होने लगी है, तो रात को दिवाली पूजा के टाइम पे हम इसको बॉडी वार्मर के साथ अंदर से पहनाएंगे। तो ये बहुत प्यारा लगने वाला है। और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट करने की कोशिश की है, तो धोती नहीं है इस बार है पजामा, कुर्ता और पजामा, बहुत ही सिंपल सा। तो ये स्वास्तिक का दिवाली आउटफिट हो गया है। सबसे पहले मैं पल्टन बाजार की ही सारी शॉपिंग दिखा देती हूँ कि पल्टन बाजार से क्या क्या आया है। तो पल्टन बाजार से ही ये स्वेटर भी आया है, बहुत ही मोटा है, ऊनी स्वेटर स्वास्तिक के लिए, लेकिन ये बहुत जंबो साइज का हो गया। मतलब आने वाले 2-3 साल तक तो उसको एकदम परफेक्ट आने वाला है, लेकिन है बहुत मोटा। तो मैं अभी भी इसको पहनाऊंगी क्योंकि अच्छा है और सॉफ्ट है। इसके अंदर काफी कपड़े पहना के हम इसको बाहर से पहना सकते हैं, और लुक वाइज भी ये बहुत सुंदर है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। तो एक ये स्वेटर, क्योंकि सर्दियां शुरू ही हो गई हैं तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े तो चाहिए। और ये प्यारे प्यारे से ऊनी सॉक्स, वुलन सॉक्स भी पल्टन बाजार में मिलते हैं इस तरह के, बहुत ही प्यारे से हाथ से बने हुए। तो ये 50 रुपीज का पेयर मिल रहा था वहां पे, और बहुत प्यारा लगा। मोटे वाले सॉक्स हैवी विंटर के लिए स्वास्तिक के पास नहीं थे, तो उसके लिए चाहिए थे मुझे। और उसके अलावा एक पेयर ये है वुलन सॉक्स का। तो आजकल तो नोनों की शॉपिंग ज्यादातर हो रही है, हमारी तो कम हो रही है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए ही लेने हैं। सर्दी के कपड़े उसके पास नहीं थे। तो उसके अलावा बॉडी वार्मर्स तो ये है, मतलब पिछले साल के भी बचे हुए हैं, लेकिन इस साल हम थोड़े से बड़े साइज के ले आए, तो क्योंकि ज्यादा चाहिए होते हैं ना। तो ये हैं 2 अपर और साथ ही 2 बॉटम्स, क्योंकि बॉटम्स ज्यादा लगेंगे सर्दियों में उसे, और मुझे पता है बहुत ज्यादा वो गीले करता है, मैं उसको दिन भर डायपर नहीं पहनाती हूँ, तो इसलिए मुझे बॉटम ज्यादा चाहिए होते हैं। तो ये गर्म पजामियां बहुत अच्छी हैं, साइज की भी बड़ी है, इसको नेक्स्ट ईयर भी काम आने वाली है। तो ये थी नोनों की शॉपिंग जो सारी पल्टन बाजार से हस्बैंड लेके आए हैं। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको हस्बैंड का दिवाली आउटफिट, क्योंकि उनको पल्टन से कुछ पसंद नहीं आया तो रिलायंस ट्रेंड से लेके आए हैं वो। तो उनका इस बार है ये वाला कुर्ता, ये ना लेमन येलो कलर नहीं होता है, तो उस तरह का है, और कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत प्यारा है, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत प्यारा कलर है। एक बार देखने में ये पसंद आया। वहां मुझे एक्चुअली 2-3 कुर्ते पसंद आ रहे थे, लेकिन हस्बैंड ने ये वाला फाइनल किया। बहुत प्यारा सा है, पूरा सिंपल प्लेन है। उनको वैसे भी ज्यादा ना प्रिंटेड वाले आज तक आपने देखा ही नहीं होगा कोई प्रिंटेड कुर्ता पहने हुए, उनके पास है भी नहीं और उनको अच्छे भी नहीं लगते। मैं कह रही थी उनसे एक बार ले लो नया ट्राई करने के लिए, लेकिन उन्हें यही पसंद आया। ये भी बहुत अच्छा है। इसमें कॉलर में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है हल्की सी, बाकी पूरा कुर्ता जो है प्लेन है। बहुत प्यारा लगा मुझे, इसका कलर बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मेरे लिए दिवाली का आउटफिट तो नहीं आया, लेकिन मुझे अपने लिए कार्डिगन लेना था, तो कार्डिगन देख रही थी वहां पे। कार्डिगन मुझे अच्छे नहीं लगे, उसके जगह मुझे ये स्वेटर पसंद आ गया, हाई नेक वाला, क्योंकि ये हैवी विंटर के पहनने के लिए अच्छा रहता है, और गला बंद रहता है ना, तो घर के काम करने में इजी रहता है और हवा भी नहीं जाती, और अच्छा रहता है, ठंड से बचाता है आपको ये। तो ये बहुत ही प्यारा सा है, ये भी मतलब लाइट ग्रीन कलर है इसका, बहुत प्यारा कलर है, मुझे एक बार देखने में पसंद आया। तो ये मेरे लिए दिवाली का, मतलब दिवाली की शॉपिंग है, मेरे लिए ये स्वेटर आया है। तो ये हमारे कपड़े हो गए दिवाली के पल्टन बाजार और ट्रेंड से हम लोग ने जो शॉपिंग की है थोड़ी थोड़ी। इसके अलावा भी कुछ कपड़े हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।